ये वीडियो पूरा सुनना और चिंतन करना। सुनने के बाद 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचना जो मैंने कहा है वो सही कहा है या नहीं कहा है। और फिर भी ना समझ में आए तो अपने पिताजी को सुनाना, अपने बड़े भाई को सुनाना, बड़ी बहन को सुनाना, अपने काका को सुनाना, अब्बू को सुनाना। जिस देश में मैं बैठा हूं यहां पे हिंदुस्तान का सिख, हिंदू, मुसलमान, दलित सब आए। पता नहीं कितने लाखों हैं हम लोग यहां पे। एक भी परिवार मुझे बताओ अमेरिका में जो रह रहा है, जो इंडिया से आया है, वो अपनी लाइफ में धक्के खा रहा हूं। एक भी। वहां से स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करके उन लोगों को $10,000, $7,000 की नौकरियां मिल रही है। यहां पे अमेरिकन हम लोगों से बहुत घबराते हैं क्योंकि हम उनकी जॉब खा जाते हैं। सबको पता है ना ये बात। बीच में आता ना H1 वीजा बंद कर देगा ट्रंप, ये सब कर देगा। क्यों? अब चिंतन करो, तुम अपने देश में बैठे हो। एक बात और ऐड कर देता हूं, हम में से 85% लोग ऐसे हैं जो कुछ हजारों रुपये लेके यहां पे आए थे। किसी की जेब में $500 थे, किसी की जेब में $1,000 थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने मौके खुद बनाए। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग फोकस थे। यहां पे हम लोगों को किसी की भी अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं थी, किसी को भी अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। किसी अमेरिकन ने हम लोगों को अपशब्द नहीं कहा कि तुम हमारे देश से निकल जाओ, नहीं। मगर हमारे देश में बैठ के हमारे देशवासी एक दूसरे को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। मालूम है रीजन क्या है? सुन रहे हो ना तुम लोग, कर रहे हो ना चिंतन जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों के पांव में घुंघरू बांध दिए, जैसे तवायफ के पांव में घुंघरू बांध देते हैं और सेठ आते हैं, पैसा उछालते हैं और तवायफें नाचने लग जाती है ना, वैसे ही तुम लोग हो। तुम्हारे जो घुंघरू है ना वो राजनीतिक सोच है। जौन सी पार्टी के भी हो तुम, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने किसी ना किसी के घुंघरू पहन रखे हैं और जब पार्टी का नेता चाहे तुम लोगों को नचवा देता है। अब हिंदुओं पे आ जाते हैं अपन। पहले सबसे ज्यादा हिंदू हैं। ऊपर बैठे जो हिंदू हैं वो तुम लोगों को रेजगारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीछे 2-3 तुम्हारे मीडिया हाउस लगा दिया तुमने। अपना दिमाग तो लगाना है नहीं कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। अब आज की तारीख में जो 25 साल का यहाँ पे लौंडा है, जो सुनता है और जो ज्ञान बांटता है यहाँ पे, जिसको मैं ज्ञानेश्वर बोलता हूं बिना ज्ञान के, तू अपनी जिंदगी में बता पिछले 6.5 साल में तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। मुझे ये मत बोलना कांग्रेस, ये सब मत बोल, क्योंकि जिस स्कूल में तू पढ़ा, जहां तू पैदा हुआ, वो कांग्रेस ने बनाया था, तेरी सरकार ने नहीं बनाया। क्योंकि तुम अपनी सरकार समझते हो, है ना। तो तुम्हारी सरकार ने नहीं बनाया। वो जिस अस्पताल में तू पैदा हुआ, जो स्कूल में तू पढ़ा, अगर पढ़ा है तो, जिस कॉलेज में तू पढ़ा, वो किस सरकार ने बनाया था? तेरे बच्चे आज की तारीख में जिस स्कूल में जा रहे हैं, तेरा बच्चा जिधर पैदा हुआ, वो किस सरकार ने बनाया था? जिस रोड पे तू चलता है स्कूटर अपना टेढ़ा कर करके तेल बचाने के लिए, वो रोड किसने बनाई? चिंतन कर रहा है नहीं कर रहा? ये समझना है, ये समझ रहा? तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भाई, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भयंकर तरीके से। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज कर देना। हिप्नोटाइज का हिंदी नहीं आता मुझे, गूगल कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को गूगल करने की बड़ी आदत है ना। गूगल करो हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है। अच्छा, तुम्हारा ही धर्म है क्या? जो यहाँ हिंदू रह रहे हैं 8-10 लाख, हम लोगों का धर्म नहीं है क्या? हम लोग मंदिर नहीं जाते क्या? मेरे घर के पास में 7 मंदिर है। शिव जी का, श्री राम का, गणेश जी का मंदिर, ठीक है। सारे मंदिर मेरे घर के आसपास है 7, और 3 मस्जिदें हैं, ठीक है। हम लोगों में तो यहां कोई झगड़ा नहीं होता। उन 3 मस्जिदों में पाकिस्तान का भी मुसलमान आता है, हिंदू का भी मुसलमान वहां का जाता है, इंडिया का भी मुसलमान जाता है, दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं। और हमारे मंदिरों में भी जो हिंदू दूसरे देश के हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज के हो, चाहे वो दूसरे देश के हो, वो भी जाते हैं। हम लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तुम लोगों में प्रॉब्लम क्यों है मैं बताता हूं। क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहां पे आके 3-4 पुश्तों का अरेंजमेंट हम कर देते हैं। देश में $70 बिलियन भेजते हैं, $70 बिलियन। वो पात्रा से पूछना जीरो कितने लगते हैं, ठीक है। हमारे पैसे भेजे हुए तुम्हारे स्कूल बन रहे हैं। प्रधान सेवक अमेरिका क्यों आते हैं सबसे ज्यादा? क्यों आते हैं अमेरिका? तुमसे तो मिलने नहीं आते, तुमसे तो मिलने सिर्फ चुनाव में आते हैं। हमसे तो मिलने ऐसे ही आ जाते हैं। अभी नया हवाई जहाज खरीदा है, पहला दौरा अमेरिका का ही लगेगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म होंगे तो पहला दौरा अमेरिका के लगेगा। हमसे क्यों मिलने आते हैं वो? क्योंकि उनको हमारी वक्त पता है। और तुम जैसे लोगों को उन्होंने पाल के रखा हुआ है सिर्फ भौंकने के लिए।
तुम्हारे गाली बकने से, तुम्हारे इससे कोई सेहत पे किसी के फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ रहा है। और तुम जो लिख रहे हो और जो तुम बोल रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा भी आज नहीं तो कल पढ़ेगा और तुम्हें गालियां देगा, तुम्हें गालियां देगा। अब तुम ये सोचो, वाहिद मैं एक अप्रवासी हूं जो इतना ज्यादा तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे यूथ पावर का अंदाजा है। प्रचंड बहुमत के साथ कोई आया हो समझदार आदमी, तो आज की तारीख में जो तुम कर रहे हो वो तुम कर नहीं रहे होते। तुम लोगों को इन लोगों ने इस तरह डाल दिया है अपने हिसाब से कि जब चाहे तुम नाचो, जब चाहे जब मत नाचो। समझ में आ गई बात? थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, चिंतन करो। दूसरों को गाली देख के, दूसरों को देश निकाला देख के तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा। अच्छा, कितने लोगों को तुमने देश से बाहर निकाल दिया भाई अभी 6.5 साल में? कितने कश्मीरियों की तुमने मदद कर दी? तुम्हारे बाजू में कश्मीरी रहता है। तुम लोग तो जमीनें खरीदने वाले थे। तुम्हारी औकात सेब की एक पेटी खरीदने की नहीं, तुम कश्मीर में जमीनें खरीदने वाले थे। हैं? अरे तुम 2 टके के नासूर हो, 2 टके के नासूर। बार बार ही बोलता रहूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है? तुम लोगों ने आज की तारीख में देश में जितना कबाड़ा किया है ना, खुद का कबाड़ा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। खुद का कबाड़ा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं नवरात्रों के टाइम देवी माँ की पूजा करने के बाद लोगों को माँ भेड़ की गालियां मत बको, क्योंकि तुम फ्रॉड हिंदू हो, फर्जी हिंदू हो। शुरू से बोलता आया हूं और साबित करता रहूंगा, तुम लोग फ्रॉड हिंदू हो, फर्जी हिंदू हो, ठीक है? मुसलमान का हलाला, मुसलमान कितने लोगों को जानते हो तुम? कितने लोगों को जानते हो? कितने मुसलमानों को जानते हो आज की तारीख में जो हलाला से पैदा हुए हैं? कितने लोगों को जानते हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है, ठीक है? जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, पाँव की जूती भी नहीं हो तुम, उनके पाँव की जूती धूल भी नहीं हो। ये बात समझ लो, समझ गए? और कोई समझदार आदमी तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता, ठीक है ना? मोहल्ले में गाड़ी निकलती है ना रात को, तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, वो तुम ट्रोल सोशल मीडिया पे। और मेरे जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.5 साल में तो नहीं फर्क पड़ा, क्यों कोशिश करते रहते हो? प्रधान सेवक यहां आते हैं और यहां आके बोलते हैं हम लोगों को, आइए देश, मदद करिए देश की। ऐसी जाहिलों की मदद करे? कौन मदद करेगा? किसके पास समय है भाई? आज की तारीख में तो बाप बेटे की मदद नहीं करे, पड़ोसी की मदद नहीं करे, और प्रधान सेवक यहां आके बोलते हैं आइए मदद करें। भैया 5 ट्रिलियन छोड़ो, हैं 1 ट्रिलियन पे आके सिमट जाओगे 2021 में, 1 ट्रिलियन के अंदर। समझ में आ गई बात? और तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा है पिछले 6.5 साल में, लिखो नीचे, लिखो नीचे तुम्हारी जिंदगी में ये फर्क पड़ा। तुम्हारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हुई, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा फ्री हुई, लिखो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम वो चाबी का खिलौना है जिसके चाबी भर दी, पड़ 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 चलता रहता है। जैसे वो एक रिपब्लिक वाला पड़ 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 पड़, उसका यही काम है, कोई काम नहीं है। तुम्हारी मीडिया तुमने झगड़ा करवा दिया, तुम आपस में झगड़ मरे। तभी विंस्टन चर्चिल ने एक बात सही कही थी 1911 में, सही कहा था, इंडिया कभी भी डेमोक्रेसी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, ये टूटेगा, क्योंकि ये तुम लोगों के कारण टूटेगा देश। समझ में आ गई बात? 2014 से पहले भी देश चलता था, 1968 की पैदाइश है हम। अरे कई लोग तुम्हारे बाप की उम्र के जिसको तुम लोग गालियां बकते रहते हो। ये तुम्हारे संस्कार है, ये तुम्हारे को हिंदू धर्म ने सिखाया है कि दूसरों से नफरत करो। अच्छी किताबें पढ़े होते, अच्छे स्कूल में गए होते और अच्छी शिक्षा होती तुम्हारे पास, तो तुम आज की तारीख में बात नहीं करते। समझ में आ गई? 2 टके के लोग हैं, तुम्हारे घर के ऊपर छप्पड़ लगे हुए, आज तक छत डालने के पैसे नहीं है, तुम लोग बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। भाई जिस दिन चाहूं ना, जिस दिन चाहूं, जब मेरी इच्छा हो, तुम लोगों को समेटता जाऊं मैं, जब तुम्हारी इच्छा। और तुम आज की तारीख में प्रधान सेवक के ऊपर सबसे बड़ा बोझ हो। 4 साल पहले मैंने बोल दिया था, ऐसी रंग की काली टी-शर्ट पहन के बोला था मैंने 4 साल पहले कि सबसे बड़े नासूर अगर प्रधान सेवक की सियासत में रहेंगे, वो खुद प्रधान सेवक के बनाए हुए बीज हैं जो आज की तारीख में पेड़ बन रहे हैं। और ये इतने पेड़ बन जाएंगे, इनको नहीं रोका गया तो ये समाज के लिए नासूर हैं, देश के लिए नासूर हैं। ये बोझ हैं अपने समाज पे, अपने परिवार पे, कस्बे पे, राज्य पे, देश पर। ये बोझ है। क्या करा तुमने आज तक देश के लिए? कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, ठीक है? इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां मत करना। फौजी का खून बहता है मेरे अंदर, समझ में आ गया? मेरे बाप ने जंग लड़ी थी ना 3, कोई हिंदू मुसलमान के लिए लड़ी थी, भारत के लिए लड़ी थी। समझ में आ गई बात? ना किसी पार्टी के लिए लड़ी थी। अपना ज्ञान अपने पास रखना। जय हिंद।